द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। महीने में एक बार आप फुल मून को भी देख सकते हैं। इसे फुल मून नाइट या पूर्णिमा कहा जाता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। और उसी के फोर्टनाइट लेटर, लगभग 15 दिन बाद में आप इसे पूरी तरह से नहीं देख पाते हैं। ये न्यू मून नाइट या अमावस्या, सन, मून और जितने भी ये नाइट स्काई में चमकने वाले ऑब्जेक्ट हैं, इन सबको हम लोग सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज जो होती है वो बहुत बड़ी और हॉट होती है, वो गैसेस से बनी हुई होती है, उनकी अपनी खुद की हीट और लाइट होती है, जिसे बहुत बड़ी अमाउंट में वो एमिट करते हैं यानी छोड़ते हैं। इस तरह की सेलेस्टियल बॉडीज को हम लोग स्टार्स कहते हैं। हमारा जो सन है, जो कि एक बहुत बड़ा फायर का बॉल जिसे हम लोग मानते हैं, वो भी एक स्टार है। बहुत सारे स्टार्स भी होते हैं जो हम आसमान में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को आपस में मिलके बनाते हैं। इनको हम लोग कॉन्स्टलेशंस कहते हैं। उर्सा मेजर या बिग बियर जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, वो भी इसी प्रकार का एक कॉन्स्टलेशन है। और सबसे आसानी से पहचाना जाने वाला जो कॉन्स्टलेशन है वो है स्मॉल बियर या सप्तऋषि, जो कि नीचे वाले डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। सप्त का मतलब 7 होता है, ऋषि का मतलब सेजेज होता है, साधु होता है। ये एक 7 स्टार्स का ग्रुप है जो कि उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन का बहुत बड़ा पार्ट है। नॉर्थ स्टार जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, इसीलिए इसे पोल स्टार भी कहा जाता है। ये हमेशा उसी पोजीशन में रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से पोल स्टार को आसानी से लोकेट कर सकते हैं। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसी होती हैं जिनकी अपनी हीट और लाइट नहीं होती है, वो दूसरे स्टार्स की लाइट से चमकते हैं। इस तरह की जो बॉडीज होते हैं वो प्लैनेट्स कहलाते हैं। हमारा जो वर्ड प्लेनेट है वो वास्तव में ग्रीक वर्ड प्लेनेटेई उससे बना हुआ है, जिसका मतलब होता है वेंडरर्स। इसका मतलब घुमक्कड़ या घूमने फिरने वाले। हमारा अर्थ जो है जिसपे हम लोग रहते हैं वो भी एक प्लेनेट है। ये सारी हीट और लाइट सन से लेता है, जो कि हमारा नियरेस्ट स्टार है। ये मून जो है वो हमारे आसमान में एक सैटेलाइट है। ये हमारे अर्थ का कंपेनियन यानी साथी है और हमारी अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। जिस प्रकार से हमारी अर्थ है उसी प्रकार से 8 प्लैनेट्स हैं जो कि हीट और लाइट सन से लेते हैं। और उनमें से कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके अपने मून्स भी हैं। सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स और अन्य सेलेस्टियल बॉडीज जैसे कि एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स, इन सब को मिला के सोलर सिस्टम का निर्माण होता है। हम अक्सर इसे सोलर फैमिली कहते हैं, जिसका हेड जो है वो सन होता है। यहाँ पे आप सन के चारों तरफ 8 प्लैनेट्स हैं वो देख सकते हैं। इनमें से हमारे जो 4 हैं वो इनर प्लैनेट्स हैं जो कि सन के बहुत क्लोज हैं। ये रॉक से बने हुए होते हैं, जो कि है मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। और आउटर प्लैनेट्स जो है वो भी 4 है, जो कि गैसेस और लिक्विड से बने हुए होते हैं। ये बहुत बड़े होते हैं और इनमें चारों हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। हमारा सन जो है वो इस सोलर सिस्टम का सेंटर है। ये बहुत बड़ा है और बहुत ही हॉट गैसेस से बना हुआ है। इसके अंदर एक पुलिंग फोर्स होता है जो हमारे पूरे सोलर सिस्टम को बांध के रखता है। सन हमारे से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे है। प्लैनेट्स की बात करें तो हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, जो कि डिस्टेंस के अनुसार अगर देखें तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून है। जो 8 प्लैनेट सोलर सिस्टम में है वो सन के चारों तरफ एक फिक्स्ड पाथ में चक्कर लगाते रहते हैं। इनका जो पाथ है वो काफी इलोंगेटेड, इसका मतलब लंबा चौड़ा होता है, और इस पाथ को ऑर्बिट्स कहा जाता है। वीनस जो है वो अर्थ का ट्विन माना जाता है, क्योंकि ये शेप और साइज में अर्थ की तरह है। लगभग अगस्त 2006 तक प्लूटो को भी एक प्लेनेट माना जाता था, लेकिन उसके बाद में एक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन मीटिंग हुई थी। उसके अंदर ये डिसाइड किया गया कि प्लूटो भी एक सेलेस्टियल बॉडीज है, ऑब्जेक्ट है,
और इसे प्लेनेट के बजाय ड्वार्फ प्लेनेट कहना सही रहेगा। आप आसानी से अगर इन प्लेनेट्स के नाम को याद करना चाहते हैं तो एक सेंटेंस है, उससे आप याद कर सकते हैं, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। इसमें जो येलो कलर में आपको नाम दिखाई दे रहे हैं वो सारे प्लेनेट्स के हैं और इससे आप आसानी से डिस्टेंस के अनुसार याद कर सकते हैं। अर्थ, अर्थ जो है सन के थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट है। साइज की अगर इसकी बात करें तो ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट है और अपने पोल्स की तरफ ये थोड़ा सा फ्लैटेंड है और इसी कारण से इसे जियोड कहा जाता है। जियोड का मतलब ऐसा होता है एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके चारों तरफ से ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो लगभग काफी हद तक बराबर रहता है। जियोड का मतलब ये भी होता है एक अर्थ की तरह सेफ और जिसके चारों तरफ फेवरेबल कंडीशनल सपोर्ट्स हो जो लाइफ को सपोर्ट करे। अर्थ ना ही तो बहुत गर्म है और ना ही बहुत ठंडा है, इसके अंदर वाटर है, एयर है और उसी के साथ साथ में हमें जो सर्वाइवल के जो चीजें चाहिए वो सारी यहाँ पे है। हमारे यहाँ पे लाइफ सपोर्टिंग गैसेज जैसे कि ऑक्सीजन भी यहाँ है और इसी कारणों से अर्थ एक यूनिक प्लेनेट है सोलर सिस्टम का जहां पे लाइफ है। आउटर स्पेस की अगर बात करें तो अर्थ जो है वो बिल्कुल ब्लू दिखाई देता है क्योंकि इसका 2/3 सरफेस जो है वो पानी से घिरा हुआ है। हमारे अर्थ का एकमात्र एक सैटेलाइट है वो मून है, इसका डायमीटर जो है वो अर्थ का 1/4 है। ये काफी बड़ा दिखाई देता है क्योंकि ये हमारे प्लेनेट के काफी नजदीक है। अगर हम दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज से इसकी कंपैरिजन करें तो ये लगभग 3,84,400 किलोमीटर हमारे से दूर है। मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ लगभग 27 डेज में चक्कर काटता है। इतना ही टाइम उसे स्पिन होने में भी लगता है। इसके कारण से मून की एक साइड हमें दिखाई देती है और दूसरी साइड हमें दिखाई नहीं देती। मून के पास में इतनी फेवरेबल कंडीशंस नहीं है कि वहां लाइफ हो सके। बहुत सारी ऐसी टाइनी बॉडीज हैं जो कि सन के चारों तरफ मूव करती है। इन बॉडीज को एस्टेरॉइड्स कहा जाता है। ये मार्स और जुपिटर के जो ऑर्बिट्स हैं उनके बीच में देखने को मिलते हैं। रॉक्स के ऐसे छोटे छोटे पीसेज जो सन के चारों तरफ मूव करते हैं उन्हें मेटेरॉइड्स कहा जाता है। कई बार ये मेटेरॉइड्स जो है वो अर्थ के नजदीक आते हैं और उस पे गिर जाते हैं। बहुत सारे स्टार्स का क्लस्टर होता है, इसको हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। हमारा सोलर सिस्टम जो है वो इसी गैलेक्सी का एक पार्ट है। एंशियंट इंडिया की बात करें तो एंशियंट इंडिया में इसे एक ऐसी रिवर की लाइट माना जाता था जो आसमान से यहाँ तक बह रही है, इसीलिए इसे आकाश गंगा कहा गया है। एक गैलेक्सी जो है वो एक बहुत बड़ा सिस्टम होती है जिसमें बिलियंस में स्टार्स होते हैं और डस्ट और गैसेज के क्लाउड्स होते हैं और ये सारी गैलेक्सीज मिलके यूनिवर्स का निर्माण करती हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। इस क्लास के अन्य चैप्टर्स को देखने के लिए साथ ही साथ इस क्लास के अन्य सब्जेक्ट्स को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।